नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने छत्तीसगढ़ का महा मैराथन करंट अफेयर्स लेकर। जो भी एग्जाम होता है, व्यापम का एग्जाम अगर हो रहा है, चाहे वो सीजीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम से पहले मैं एक महा मैराथन करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। जैसे आपका पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के 5 या 6 दिन पहले मैं एक महा मैराथन का करंट अफेयर्स लेकर आया था, जिसमें मैं जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स कराया था। अब आपका दिसंबर में अमीन पटवारी का एग्जाम है, तो अमीन पटवारी का एग्जाम के लिए मैं जनवरी से लेकर आपका 20 दिसंबर तक जितना भी करंट अफेयर्स है, सारा करंट अफेयर्स मैं इसी क्लास में करवाऊंगा। पूरा जनवरी से लेकर हम लोग का जितने भी अपॉइंटमेंट है, जितने भी स्पोर्ट्स है, जितने भी नई नई योजना है, सारी योजना इस करंट अफेयर्स के थ्रू मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये जो आपका करंट अफेयर्स का सीरीज होगा, यह बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा और आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। मैं जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का कराया था ना भाई, आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ 1.5 घंटे या 2 घंटे का करंट अफेयर्स था। 6 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के, 6 के 6 मेरे आपके मैराथन के करंट अफेयर्स से फंसे थे। अगर आपको विश्वास नहीं है, जाइए देखिए और पेपर से मिलाइए, पुलिस कांस्टेबल भर्ती से 6 के 6 फंसे थे। अभी भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस करंट अफेयर्स से आपके अमीन पटवारी में अगर छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स आएगा तो 90% चांस है कि भाई फंसेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। यह करंट अफेयर्स बहुत ही जल्दी चलेगा भाई। 500 से ऊपर पेज का पीडीएफ है, ठीक है। 500 से ऊपर क्वेश्चंस है, तो 500 से ऊपर क्वेश्चंस है तो मैं एकदम डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा एक बार और आपको आंसर बताते हुए आगे चलूंगा। क्योंकि अगर मैं आपको 500 पेज पढ़ाते रह गया तो यह वीडियो चल जाएगा 4 से 5 घंटे का। मेरे को कोशिश करना है कि 2 या 3 घंटे में मैं इसको खत्म कर पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चित व्यक्ति। अब सबसे पहले मैं आपको चर्चित व्यक्ति से ही क्यों पढ़ा रहा हूं, रीजन है चर्चित व्यक्ति। अभी 2025 में जितने भी करंट अफेयर्स पूछे हैं ना भाई, 90% जो क्वेश्चन है ना वह चर्चित व्यक्ति से पूछे गए हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, चर्चित व्यक्ति पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु वाज प्रेजेंट एट द लॉन्च प्रोग्राम ऑफ 25th फाउंडेशन डे सिल्वर जुबली ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस रजत जयंती के शुभ आरंभ कार्यक्रम में कौन उपस्थित रहे। तो आपको सभी पता होगा, आपको सबको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ओपनिंग सेरेमनी की बात कर लिए तो क्लोजिंग सेरेमनी की भी बात करते हैं, ठीक है। स्थापना दिवस के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित रहे। Who was present at the chief guest at the closing ceremony of Foundation Day? तो closing ceremony of Foundation Day में कौन थे, भारत के उपराष्ट्रपति सीवी राधा कृष्णन, ठीक है। ये देखिए फोटो के साथ जानबूझकर लेकर आता हूं मैं कि आपको जब आप फोटो के साथ देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से आपको चीजें याद होंगी। इसका पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, फिर आप एक बार पीडीएफ को एक सरसरी नजर से देखिएगा, आपको यहां वहां पर याद आ जाएगा। आपको कंठस्थ याद नहीं करना है करंट अफेयर्स, एक बार आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हु हैज रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने। तो कौन है ये है रूपसाय सलाम। देखिए एक चीज ध्यान दिएगा, रूपसाय सलाम क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। रूपसाय सलाम बने हैं आपके प्रेसिडेंट, और आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है वह यशदत्त शर्मा जी बने हैं। रूपसाय सलाम प्रेसिडेंट बने हैं और यशदत्त शर्मा वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। किसके बने हैं, किसके, रूपसाय सलाम बने हैं छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं, है ना, रूपसाय सलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मिशन अंतरिक्ष की ओर परियोजना जय विज्ञान अभियान किसने शुरू किया। हु लॉन्च मिशन स्पेस एंड प्रोजेक्ट
जय विज्ञान अभियान टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट स्पेस साइंस। तो ये है विष्णुदेव साय जी, विष्णुदेव साय सिंह जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड चीफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर। प्रधान मुख्य वन संरक्षण, वन्य जीव एंड जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन है? अरुण कुमार पांडे। कौन है भैया? अरुण कुमार पांडे। इतने सारे नाम हैं, इतने सारे नाम हैं, इतने सारे नाम आप कैसे कनेक्ट कीजिएगा? इतने सारे नाम देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूं मैं जनवरी से लेकर आपका नवंबर तक का साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। भाई सप्ताह में मैं हर सैटरडे या संडे आपको 1 घंटा पढ़ा रहा हूं। 1 घंटा आप करंट अफेयर्स के लिए नहीं दे सकते थे? अगर आप 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए दे सकते थे तो ये सब क्वेश्चन वो सब आपके 1 सप्ताह के करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड थे। ठीक है, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर इतना सारा नाम, इतना सारा चीज कैसे याद कीजिएगा, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। भाई अरुण कुमार पांडे जी हैं, कुछ भैया कुछ किससे रिलेटेड है? ये वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। 1 या 2 बार वीडियो देखिएगा, 2 की स्पीड में देखिएगा। वैसे भी मैं ऑलरेडी बहुत तेज बोलता हूं, आप 2 की स्पीड में देखिएगा तो आपको और चीजें जल्दी आपको क्या करेगा, करंट अफेयर्स रिवाइज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2025-26 के लिए डॉक्टर खूब चंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड डॉक्टर खूब चंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार फॉर द ईयर 2025-2026? तो इसका आंसर है वामन टिकरिया। ठीक है, वामन टिकरिया। ठीक है, तो डॉक्टर खूब चंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार, डॉक्टर खूब चंद बघेल कृषक रत्न कौन है? वामन। कृषक रत्न पुरस्कार वामन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ का वह एथलीट कौन है जिन्होंने हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो वो कौन है? वो है तोमन कुमार जी। कौन है भैया? तोमन कुमार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल है ना? पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है। कौन है वो? तोमन कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त होंगे? तो ये कौन है? विकासशील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब मैं बोला हूं कि ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, हर बार वो क्वेश्चन आया है। सोनू दीदी मरकाम के बारे में बोला था कि आएगा, है ना? विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में बोला था आया है। इसलिए बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको तो आप एकदम खून में सीधे बसा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सूरजपुर जिले के श्री अजय कुमार चतुर्वेदी को शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर कौन सा पुरस्कार मिला? ठीक है, शिक्षक दिवस 2025 होगा, 2025 के अवसर पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये है आपका गजानन मुक्ति माधव स्मृति पुरस्कार। ठीक है, गजानन मुक्ति माधव स्मृति पुरस्कार। और बहुत सारे लोगों को पुरस्कार मिला है भैया। इस सब आपका क्या है? दैनिक भास्कर का कटआउट है, तो ये सब लिख दिया हूं। देखिए सूरजपुर जिले के अजय कुमार चतुर्वेदी को डॉक्टर ये वाला इनका आंसर होगा पन्नालाल पद्मलाल बख्शी अवार्ड। ठीक है, पन्नालाल पद्मलाल बख्शी अवार्ड मिला इनको। ठीक है, उसके बाद आपका रमेश कुमार चंद्रवंशी को गजानन मुक्ति माधव स्मृति पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिर सुनीता यादव को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, फिर बोजराम पटेल को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्रा स्मृति पुरस्कार मिला हुआ है। ये सब पुरस्कार आपको एक बार पढ़ के देखना जाना है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि टीचर्स डे में अवार्ड मिला था, तो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है जिनका हाल ही में विमोचन हुआ? What is the name of
द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फेमस लिटरेट डॉक्टर परदेशी राम वर्मा विच वॉज रिलीज रिसेंटली? तो वो है सुरंग के उस पार। सुरंग के उस पार, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है। सुरंग के उस पार, तो सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है भैया? सुरंग के उस पार। ठीक है, सुरंग के उस पार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर की पहली महिला विधायक और समाज सेवी कौन थी जिनका हाल ही में 92 वर्ष में निधन हुआ है ना? Who was the first MLA and philanthropist of Raipur who passed away recently at the age of 92? रजनीताई उपासने। रजनीताई उपासने, ध्यान दीजिएगा, रजनीताई उपासने। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है। रजनीताई उपासने के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बढ़ रहा है? जितना भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ना भाई, सब हम लोग एक साथ खत्म करेंगे। छत्तीसगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी सोसाइटी एवं औपचारिक शुभारंभ किसने किया? हु फॉर्मली लॉन्च छत्तीसगढ़ इंफॉर्मेशन सोसाइटी? कौन है ये? छत्तीसगढ़ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, छत्तीसगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी सोसाइटी का शुभारंभ किसने किया? तो ये है आपका विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी, देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे पहले 90% जो शुभारंभ करते हैं ना, वो करते हैं आपका विष्णु देसाई जी। लेकिन ध्यान देगा, जब छत्तीसगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी सोसाइटी आएगा तो विजय शर्मा लगाना है, विष्णु देसाई नहीं लगाना है। 90% क्वेश्चन का आंसर, अगर आपका किसी का भी शुभारंभ कर रहे हैं, किसी का भी शुभारंभ हो रहा है, तो 90% क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विष्णु देसाई जी। हर बार विष्णु देसाई ही शुभारंभ करते हैं। लेकिन इस बार इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि कुछ अलग है ना, कुछ अलग ही आता है एग्जाम में। ठीक है, छत्तीसगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी सोसाइटी का शुभारंभ विजय शर्मा जी किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में जिन प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार बिहार का निधन हुआ है, वह किस राज्य के थे? द फेमस हिस्टोरियन डॉक्टर राम कुमार बिहार हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज फ्रॉम विच स्टेट? तो वो कौन से स्टेट से थे? वह थे छत्तीसगढ़ स्टेट से। आप देखिए, राम कुमार बिहार का निधन हुआ है, इनकी बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी बुक, हिस्ट्री की बुक अभी जो आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नहीं खरीदे हो तो खरीद के जरूर उसको पढ़ो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्या पता, इनके जितना भी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, एक पुस्तक को उठा के पूछ दे कि बताओ भाई इनके राइटर कौन है, तो इनके जितने भी राइटिंग है, जितने भी पुस्तकें हैं, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बस्तर आरण्यक, ठीक है, बस्तर एक अध्ययन, गुंडाधुर बस्तर का जननायक, कांकेर का इतिहास, आदिवासी आंदोलन और प्रवीर चरमहंस देव, छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये राज्य हिंदी ग्रंथ एकेडमी निकालता था ये बुक, अब नहीं निकल रहा है, अब दूसरे जगह से, दूसरे पब्लिकेशन से ये निकल रहा है। तो ये सब बुक ध्यान दीजिएगा। तो ज्यादातर बुक ये किस पे लिखे हैं? ये भी बस्तर है, ये भी बस्तर है, ये भी बस्तर है, ये भी बस्तर है और ये भी बस्तर है। तो ज्यादातर बुक क्या है? साउथ साइड, बस्तर साइड के लिखे हैं। एक है छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये सब बुक, और ये बुक तो आपका स्टैंडर्ड बुक है सीजीपीएससी के लिए। इस बुक को आप जरूर खरीद के पढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? Who among the following has been appointed as the chairman of छत्तीसगढ़ फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? तो छत्तीसगढ़ फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो अध्यक्ष है, जो छत्तीसगढ़ फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है, वो कौन बनी है? मोना सेन जी बनी है। कौन बनी है भैया? मोना सेन जी बनी है छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा, किसका? छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष मोना सेन जी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाया गया? छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज हो रहा है मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका का, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो अगर क्रिकेट मैच छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई इंटरनेशनल मैच छत्तीसगढ़ में जब हो रहा है तो क्रिकेट से जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो बोल रहा है छत्तीसगढ़ क्रिकेट स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष कौन है भैया? वी मोहनलाल है, वी मोहनलाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष कौन है? वी मोहनलाल। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष कौन है? वी मोहनलाल।
याद कीजिए, मेरे साथ याद करते हुए चलिए, आपके पास समय कम है। आप चाहे अमीन पटवारी वाले हो, आप चाहे सीजीपीएससी वाले हो, भाई समय कम है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। कई बार करंट अफेयर्स 10-20 क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार एक क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको इतना टाइम अपना बांटना है कि मेरे को मेन तो मेरा, अगर आप सीजीपीएससी वाले हो तो आपको छत्तीसगढ़ अच्छे से पढ़ना है, इंडिया जीएस पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको एकदम डीप में घुस के नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर पूछ रहा है। अभी लाइन से जो 5 एग्जाम्स हुए हैं ना, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीएससी लिया है, बॉयलर इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, ये छत्तीसगढ़ पीएससी लिया है, उसमें भी ऊपर ऊपर से करंट अफेयर्स पूछा है। चाहे वो व्यापम के एग्जाम हुए हैं, आपका जितने भी एग्जाम व्यापम के हुए हैं आपके, चाहे आपका आरक्षक का एग्जाम हुआ है, ठीक है, फिर प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम हुआ है, उसमें भी वन लाइनर ऊपर ऊपर से करंट अफेयर पूछा है। अंदर घुस घुस के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम डिमांड कर रहा है वो पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, हार्ड स्टडी नहीं कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज हमें को बताना है आपको कि अध्यक्ष बने हैं छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का वी मोहनलाल, उपाध्यक्ष है गुरुचरण सिंह माखीजा, है ना, और सचिव कौन कौन है, वेंकटेश अग्रवाल। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए, अध्यक्ष वी मोहनलाल, उपाध्यक्ष गुरुचरण सिंह माखीजा, सचिव कौन है, वेंकटेश अग्रवाल सचिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस राज्यसभा सांसद को भारत सरकार ने कोयला एवं इस्पात समिति का सदस्य नियुक्त किया है? Which Rajya Sabha MP from Chhattisgarh has been appointed as a member of Coal and Steel Committee by the Government of India? तो ये कौन है? ये है देवेंद्र प्रताप सिंह। कौन है ये? ये है देवेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, देवेंद्र प्रताप सिंह है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है, टाइम कम है। अगेन फिर से मैं कहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस की आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of छत्तीसगढ़ स्टेट ट्राइबल कमीशन? तो छत्तीसगढ़ स्टेट ट्राइबल कमीशन का अध्यक्ष है रूप सिंह मंडावी। छत्तीसगढ़ स्टेट ट्राइबल कमीशन के अध्यक्ष कौन है? रूप सिंह मंडावी। रूप सिंह मंडावी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has recently been appointed as the vice chairman of Scheduled Caste Development Authority? तो ये कौन है? डोमन लाल कोरसेवारा, ठीक है, डोमन लाल जी। डोमन लाल कैसे भी याद करना है, वाइस चेयरमैन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाइस चेयरमैन ऑफ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन है डोमन लाल। डोमन लाल जी क्या है? वाइस चेयरमैन है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज से 1 साल तक कोई भी एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दुर्ग जिले के किस पर्यावरण कार्यकर्ता और नव भारत संवाददाता को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे अमिताभ बच्चन द्वारा सम्मानित किया गया? सोचिए, छत्तीसगढ़ के हैं जिनको अमिताभ बच्चन जी सम्मानित कर रहे हैं, वो भी कौन बढ़ेगा करोड़पति? क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो कौन है भैया? वो रोम शंकर यादव जी हैं। कौन है वो? रोम शंकर यादव जी हैं, जिनको कहां सम्मानित किया गया है भैया? अमिताभ बच्चन जी सम्मानित किए हैं। कौन किया है? अमिताभ बच्चन जी सम्मानित किए हैं। कहां? कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वैसे रोम शंकर यादव है कौन? पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मान मिला है इनको। जो सम्मान मिला है यह पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मान मिला है। दुर्ग जिले के पर्यावरण कार्यकर्ता और नव भारत संवाददाता रोम शंकर यादव को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर अमिताभ बच्चन द्वारा सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन जी इनका सम्मान किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगेन क्या क्वेश्चन है? विच डिस्ट्रिक्ट प्लेयर खुशबू नाग हैज वोन ब्रोंज मेडल इन एनपीसी वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप? किस जिले की खिलाड़ी खुशबू नाग ने एनपीसी वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? कौन से पदक? ब्रॉन्ज मेडल।
कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। कौन जिले की है ये? नारायणपुर की है, नारायणपुर की। तो आपको खुशबू नाग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से जिले से हैं, क्या जीती है, ब्रॉन्ज मेडल जीती है, कांस्य पदक जीती है, किसमें? एनपीसी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज प्रमोशन काउंसिल छत्तीसगढ़। पर्यावरण वन एवं और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है नीलेश कुमार श्रीवास्तव। तो कौन है ये? नीलेश कुमार श्रीवास्तव है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के उपाध्यक्ष। ठीक है, क्या है ये? ये उपाध्यक्ष है, वाइस चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़, मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 कौन है? मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ हु बिकेम मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025। तो मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 है अंजलि पवार जी। अंजलि पवार है मिस यूनिवर्स, आपका मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 है अंजलि पवार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगेर घाटी, कांगेर घाटी उद्यान में खोजी गई पीपल की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या बोल रहा है? What is the scientific name of new species of people discovered in कांगेर घाटी नेशनल पार्क? तो उसका नाम है फिकस नाइकी। आपके मन में आ रहा होगा सर हम लोग तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़े थे, ये क्या आ गया? ये इसलिए आ गया, आपको ये ध्यान देना है, ये जो फिकस नाइकी इनका नाम आया है ना, ये राज्य के पादप वैज्ञानिक एमएल नायक के नाम पे उनका नाम रखा गया है। राज्य के वैज्ञानिक पादप वैज्ञानिक एमएल नायक के नाम पे नाम लिखा गया है फिकस नाइकी। पीपल की जो नई प्रजाति का नाम जो रखा गया है ना, वो राज्य के पादप वैज्ञानिक एमएल नायक के नाम पे रखा गया है। तो यही हुआ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एमएल नायक जी हुए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पीपल की 20 प्रजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में पीपल की 20 प्रजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के चौथे राज्यपाल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? हु वॉज द फोर्थ गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ हु डाइड रिसेंटली? तो ये कौन है? ये है शेखर दत्त। शेखर दत्त, ध्यान दीजिएगा, ये बात मैं जब इसका अधीक्षक का पुलिस अधीक्षक का मैराथन करवा रहा था ना, तो उसमें भी मैं आपको बताया था कि उससे पहले लास्ट 3 व्यापम के पेपर में आपका राज्यपाल का क्रम पूछ रहा है। आपके एग्जाम में राज्यपाल का क्रम पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है और आ भी गया था। अभी भी बोल रहा हूं 3-4 एग्जाम हो गया लगातार जिसमें राज्यपाल का क्रम पूछ रहा है। भाई राज्यपाल का क्रम याद करके जाना है। राज्यपाल का क्रम क्या है? राज्यपाल का क्रम, सबसे पहले राज्यपाल दिनेश नंदन साय, सबसे पहले राज्यपाल दिनेश नंदन साय। फिर कौन है? कृष्ण मोहन सेठ, सेकंड कृष्ण मोहन सेठ। थर्ड सुशील शिंदे। इनको ना राज्यपाल कई बुक में नहीं लिया जाता है क्योंकि ये ना कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रभार था, इनका अतिरिक्त प्रभार था, तो इनको कई बार राज्यपाल नहीं लिया जाता है। लेकिन मेरा काम है कि ये 28 जुलाई 2005 से सितंबर अक्टूबर 2005 तक हुए थे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, तो मुझे इनका नाम बताना मेरा कर्तव्य है। लेकिन कई बार सारे न्यूज़पेपर में इनका नाम नहीं है, सारे आप जो बुक पढ़ेंगे, जो भी बुक पढ़ते हैं आप, उसमें भी इनका नाम नहीं है। लेकिन मुझे पता है ये बने थे राज्यपाल क्योंकि करंट अफेयर्स में लिखा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद 4th नंबर के राज्यपाल, या आप इसको इनको थर्ड कर सकते हैं, है ना, नरसिम्हन। 4th, ये 4th जाएगा क्योंकि इनका नाम अगर मैं बोला ना, अगर आप इनका नाम नहीं लेंगे, ये नाम नहीं लेंगे, थर्ड हटा देंगे, तो ये 4th हो जाएंगे, है ना, नरसिम्हन, है ना। ये नरसिम्हन क्या हो जाएंगे आपके पहले दिनेश नंदन, सेकंड कृष्ण मोहन सेठ। इनका आपको नाम नहीं लिखना है, अगर नहीं याद करना है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि क्रम से जमाओ तो थर्ड वाले यही थे, ठीक है। लेकिन आपके बुक में, न्यूज़पेपर में इनका नाम नहीं लेते हैं, इनका नाम लिखा नहीं रहता है। तो अगर नहीं लिखा है तो अच्छी बात है। पहले आपका दिनेश नंदन, सेकंड कृष्ण मोहन, थर्ड अगर आप जाएंगे, थर्ड तो क्या है, नरसिम्हन, ठीक है। 4th शेखर दत्त है, ठीक है। 5th राम नरेश यादव, 6th बलरामजी टंडन, 7th आनंदी पटेल, 8th अनसुईया उक्के, 9वें विश्वभूषण हरिचंदन और 10वें राज्यपाल आपका रमेन डेका। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना, तो
न्यूज़पेपर जब ये राज्यपाल बने थे तो लिखा था छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बने रमेन डेका। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि सुशील कुमार शिंदे को राज्यपाल काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अतिरिक्त प्रभार मिला था। ठीक है, चलिए, और बहुत कुछ समय के लिए काम किए थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास सम्मान 2025 किसे दिया गया? हु हैज बीन गिवन द गुरु घासीदास अवार्ड 2025? तो ये जो है ये है निशा सिन्हा जी, ये है निशा सिन्हा। ठीक है, निशा सिन्हा। कैसे याद कीजिएगा? कैसे भी याद कीजिए, मेरे नाम से याद कर लीजिए। आप यहाँ पे आ लिख लीजिए तो अनीश सिन्हा मेरा नाम है। ठीक है, तो निशा सिन्हा जी गुरु घासीदास अवार्ड 2025। गुरु घासीदास अवार्ड 2025 कौन है? निशा सिन्हा जी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में सीजीपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सीजीपीएससी का अध्यक्ष, अभी तक आपका अध्यक्ष नहीं थे, अभी अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सीजीपीएससी के अध्यक्ष। सीजीपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? कौन बन गई? रीता सांडिली। ठीक है, इससे पहले अतिरिक्त प्रभार भी इन्हीं को मिला था, अब परमानेंटली ये क्या बन गई? अध्यक्ष बन गई। सीजीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? सुश्री रीता सांडिली जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ना 2017 या 18 के सीजीपीएससी में उस टाइम को जो वसुंधरा सम्मान जीता था ना, उस पे आया था। क्वेश्चन है, पत्रकार राहुल देव को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? विथ विच ऑनर विल जर्नलिस्ट राहुल देव बी ऑनर्ड? तो राहुल देव को 25वें वसुंधरा सम्मान, कौन सा सम्मान? 25वें वसुंधरा सम्मान से ऑनर किया गया है। जो राहुल देव हैं, यह क्या है? यह एक जर्नलिस्ट हैं, उनको 25वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान देने की बात है ये। ठीक है, यह क्या है? 25वें वसुंधरा सम्मान 2025। पत्रकार है, लेखक है, संपादक राहुल देव को 25वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले को यह सम्मान दिया जाता है 2001 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटापारा के निवासी किस लेखक को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच राइटर रेसिडेंट ऑफ भाटापारा हैज बीन ऑनर्ड एट 71 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट डायलॉग राइटिंग? तो ये है दीपक किंगरानी। दीपक किंगरानी, ध्यान दीजिएगा, दीपक किंगरानी को क्या अवार्ड मिला है भैया? क्या अवार्ड मिला है? 71 राष्ट्रीय पुरस्कार भाटापारा निवासी को दीपक किंगरानी को अवार्ड मिला है। क्या? सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन अवार्ड। और कौन सी फिल्म में? सिर्फ एक बंदा काफी है। ठीक है, सिर्फ एक बंदा काफी के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन अवार्ड मिला है। किनको? दीपक किंगरानी को। दीपक किंगरानी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये हो जाता है आपका, अगेन ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में पहली बार रंगमंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? विच अवार्ड विल बी गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन थिएटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़? तो ये जो अवार्ड है ये हबीब तनवीर अवार्ड है। हबीब तनवीर अवार्ड। हबीब तनवीर अवार्ड इस साल 2025 के राज्योत्सव में हबीब तनवीर अवार्ड किसे दिया गया, यह आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको सारे अवार्ड, राज्य अलंकरण अवार्ड का एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ हूं। लास्ट टाइम मैं एक सप्ताह दिखा था तो उसको 10,000 लोग देख चुके हैं। उसका वीडियो मैं बनाया हूं, उसमें लोगों को मैं याद करवाया हूं, क्योंकि कुछ है, बहुत सारे अवार्ड है, कुछ 36 के आसपास अवार्ड है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 36 के 36 अवार्ड मैं ट्रिक से याद करवाया हूं, और उसी में मैं बताया था कि हबीब तनवीर पुरस्कार किनको दिया गया इस साल राज्य अलंकरण अवार्ड में। आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको याद नहीं है तो पहले वो वीडियो देखिए, उस वीडियो से भी सीजीपीएससी अमीन पटवारी में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखिए, उसको याद कीजिए सारे अवार्ड्स को, फिर आप यहां पे आके कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए रायगढ़ के किस बुनकर का चयन किया गया?
Which weaver from रायगढ़ has been selected for the National Handloom Award? ठीक है, तो यूजुअली ये किसी देवांगन को ही मिलता है. ठीक है, तो इनका जो आंसर होगा आकाश कुमार देवांगन जी. आकाश कुमार देवांगन जी को क्या मिला है? राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024. राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? आकाश कुमार देवांगन जी को मिला है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए मिनिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकता है. विच मिनिस्टर हैज बीन गिवन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट? किस मंत्री को स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया? तो कौन है भैया? श्री गजेंद्र यादव जी. श्री गजेंद्र यादव जी को क्या स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया है? श्री गजेंद्र यादव जी को स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्री को खेल एवं युवा विभाग दिया गया? विच मिनिस्टर हैज बीन गिवन द स्पोर्ट्स एंड यूथ पोर्टफोलियो? तो कौन है ये? अरुण साव जी को मिला गया है ना, अरुण साव जी को. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनुसूचित जाति विकास विभाग किस मंत्री को दिया गया है? द शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन गिवन टू विच मिनिस्टर? तो ये कौन है? गुरु खुशवंत साहिब जी. गुरु खुशवंत साहिब जी, ये देखिए फोटो भी देख लीजिए, गुरु खुशवंत साहिब जी है ना. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म फॉर छत्तीसगढ़? तो ये कौन है? राजेश अग्रवाल जी. राजेश अग्रवाल जी है ना. ये कौन बन गए हैं? आपके टूरिज्म मिनिस्टर, पर्यटन मंत्री. ठीक है, ये अंबिकापुर के एमएलए है ना, राजेश अग्रवाल जी. ठीक है, छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ छत्तीसगढ़? तो ये कौन है भैया? ये है केदार कश्यप जी. केदार कश्यप जी. चलिए आप मुझे कमेंट में लाइन से बताइए केदार कश्यप जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है ना. राजेश अग्रवाल जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है? ठीक है, गुरु खुशवंत साहिब जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? ये सब जब आप कमेंट में लिखते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं आपसे कनेक्ट कर पाता हूँ. इसलिए जरूर कमेंट लिख, अगर आप मेरा वीडियो देख के बेनिफिट पाते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, मेरे को अच्छा लगता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत पुरस्कार किसे दिया गया? हु हैज बीन गिवन चीफ मिनिस्टर गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत अवार्ड? तो ये है सुंदरलाल डडसेना जी को. सुंदरलाल डडसेना जी को. सुंदरलाल डडसेना जी को क्या अवार्ड मिला है? मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत पुरस्कार. मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत पुरस्कार किसको? सुंदरलाल डडसेना जी को मिला गया है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर गोट ला सुनगा घर घर मुनगा अभियान किसने शुरू किया? देखिए हर बार दिमाग में आता है कोई भी अभियान हो या कुछ भी का आपका इनॉग्रेशन हो, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी शुरू करते हैं. लेकिन यहां पर मोर गोट ला सुनगा घर घर मुनगा अभियान श्रीमती आपका लक्ष्मी राजवाड़े जी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ही छत्तीसगढ़ की है ना. इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है बताइएगा मुझे? इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ना. सरगुजा संभाग की ही है ये भी है ना. इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है बताइएगा? ठीक है, मोर गोटला सुनगा घर घर मुनगा. कौन है भैया? श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपका अधीक्षक में जब अधीक्षक का एग्जाम हो रहा था उस टाइम भी करवाया था और सेम क्वेश्चन आ गया था. ठीक है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन of the plant who laid the foundation stone of the plant of country's famous semiconductor manufacturer company Polymatech Electronic Private Limited in नवा रायपुर? देश के प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड की प्लांट की आधारशिला नवा रायपुर में किसने की? क्वेश्चन आया था आपका अधीक्षक में, यही क्वेश्चन आया था कि ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है वह कहां बन रहा है. तो देखिए यही सेम क्वेश्चन मैं आपको अधीक्षक में करवाया था और सेम क्वेश्चन आपका 4 दिन पहले मैराथन लिया था अधीक्षक के और उसमें आ गया था ये क्वेश्चन. ठीक है, तो इनकी जो आधारशिला है, क्योंकि ये इतना बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट है तो आपका छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई जी ही करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जशपुर जिले की समृद्ध जनजाति विरासत को समर्पित धरोहर पत्रिका का प्रथम संस्करण का विमोचन किसने किया? तो धरोहर पत्रिका, जब भी चीजें जशपुर की बात आएगी जशपुर की ही है विष्णुदेव साई जी. तो 99%
आपका इसका आंसर क्या होगा? विष्णुदेव साई जी ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जसपुर जिले की समृद्ध जनजाति विरासत को समर्पित धरोहर पत्रिका, धरोहर पत्रिका जसपुर जिले के समृद्ध जनजाति विरासत को समर्पित है ना। और विमोचन कौन किया है भैया? विष्णुदेव साई जी ने किया है। ठीक है, विमोचन विष्णुदेव साई जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? छत्तीसगढ़ माउंटेनियर निशा यादव recently achieved the historical feat by hosting tricolor on the highest peak of which country? तो अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो में, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से ही मैं क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से, इसीलिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से ही मैं चीजें स्टार्ट किया था। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के अवार्ड। जितना भी अवार्ड छत्तीसगढ़ पाया है या छत्तीसगढ़ का कोई संस्था पाया है, नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, या छत्तीसगढ़ में ही किसी को कोई अवार्ड दिया गया है, सारे अवार्ड हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, which state has been honored at the national level by the Ministry of Mines Government of India for its remarkable work under District Mineral Institute Trust? जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट के तहत अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर भी क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। तो छत्तीसगढ़ को क्या अवार्ड मिला है? कौन सा अवार्ड? जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट के तहत अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए कौन अवार्ड दिया है? भारत सरकार दिया है अवार्ड। किसको? छत्तीसगढ़ राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में उपचार प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? छत्तीसगढ़ हैज गॉट विच पोजीशन इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट अक्रॉस द कंट्री? तो छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो है चौथा स्थान। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये देखिए, फोर्थ पोजीशन इज छत्तीसगढ़, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 हाउ मेनी अर्बन बॉडीज ऑफ छत्तीसगढ़ विल बी अवार्डेड नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को स्वच्छता मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये देखिए, ये कितने हैं? 7 नगरीय निकाय। कितने नगरीय निकाय? 7 नगरीय निकाय को अवार्ड दिया जाएगा। वो जो 7 नगरीय निकाय है उसमें से 3 नगरीय निकाय बिलासपुर, कुम्हारी, बिल्हा है। ठीक है, बिलासपुर, कुम्हारी, बिल्हा, रायपुर, पाटन, विश्रामपुर, ये सब है ना, ये सब नगरीय निकाय है जिनको अवार्ड मिला गया है। अंबिकापुर को भी मिला है ना। चलिए आगे बढ़ देखते हैं हम लोग आगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और नीति आयोग ने 3 करोड़ का पुरस्कार दिया है? ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ परफॉर्म द बेस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड नीति आयोग गेव अ प्राइज ऑफ 3 करोड़? तो ये है बस्तर। क्या है? ये है बस्तर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया? विच नेशनल पार्क हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ये है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है ये? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? विच नेशनल अवार्ड डिड छत्तीसगढ़ रिसीव अंडर प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? तो ये है सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। क्या है? सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला है छत्तीसगढ़ को। क्या मिला है? छत्तीसगढ़ को सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ने अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज छत्तीसगढ़ वोन इन द मिक्स्ड डबल इवेंट ऑफ ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस टूर्नामेंट? तो ये जो पदक है, यह पदक है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज प्रेजेंटेड अ पीकॉक शेप्ड डोकरा ब्रास बोट मेड इन विच स्टेट टू थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर एट द बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन बैंकॉक? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में थाईलैंड के प्रधानमंत्री को किस राज्य से निर्मित मोर के आकार का ढोकरा पीतल की नाव भेंट की है? तो आपको पता है ढोकरा कहाँ बनता है? हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ में बनता है, तो छत्तीसगढ़ का है। अच्छा, ये वाला भी क्वेश्चन आपका आबकारी आरक्षक में आया था। ये क्वेश्चन मैं करवाया था। ये क्वेश्चन आबकारी आरक्षक में कैसे बन के आया था कि ये जो बिम्स्टेक समिट है जहां पे नरेंद्र मोदी जी गए थे वो कहां हुआ था? ये क्वेश्चन ऐसा बन के आया था। ठीक है, तो ये देखिए बैंकॉक में आयोजित है ना, तो ये क्वेश्चन घूम के ऐसा बन के आपका आबकारी में आया था और मैं ये क्वेश्चन उससे पहले आबकारी एग्जाम से पहले करवाया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने 16,390 करोड़ का कुल जीएसटी राजस्व एकत्रित करके देश के सबसे अधिक कितने प्रतिशत का वार्षिक वृद्धि दर्ज की है? In the financial year 2024-2025, Chhattisgarh has recorded the highest annual growth rate of what percentage in the country by collecting a total GST revenue of 1639 crore? Important question है, important question है। क्यों important है? क्योंकि आपका बोल रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने 16,390 करोड़ के कुल जीएसटी राजस्व एकत्र करके देश में सबसे अधिक। जब छत्तीसगढ़ देश में सबसे अधिक की बात करने लगते हैं तो चीजें हो जाती है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 18%। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 18%। क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल हैज बीन वोन बाय छत्तीसगढ़ प्लेयर छोटी मेहरा इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो ये जो मेडल है ये है कांस्य पदक। कौन सा मेडल है बॉस? कांस्य पदक जीता है छोटी मेहरा जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? अब आधार सेवा की उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसी को मिला होगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा सबसे अच्छा छत्तीसगढ़। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ स्टेट is at which position in the category of achieving highest TB free gram panchayat among the big state with a population more than 50 lakh? 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का उच्चतम अनुपात प्राप्त करने की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य का किस स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य किस स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है। जब भी छत्तीसगढ़ राज्य हो जाता है प्रथम स्थान पर, जब भी छत्तीसगढ़ राज्य को नेशनल लेवल में आपका कोई अवार्ड मिलता है क्या, या नेशनल लेवल में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया जाता है, तो वो वाले सारे करंट अफेयर्स क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट स्थान, पहला रैंक। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया? Who has been awarded the पद्मश्री अवार्ड 2025 in the state of छत्तीसगढ़? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कौन है? पंडित राम मंडावी जी। पंडित राम मंडावी जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। श्री पंडीराम मंडावी किस जिले से संबंधित है? तो पंडीराम मंडावी किस जिले से हैं? आपका नारायणपुर जिले से हैं। ठीक है। क्या करते हैं ये? काष्ठ शिल्प करते हैं। सुरूर नाम का एक बांसुरी बनाते हैं, है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ के किस महिला को ड्रोन दीदी के रूप में पहचान मिली और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? विच वुमेन फ्रॉम छत्तीसगढ़ वॉज रिकॉग्नाइज्ड ड्रोन दीदी एंड वॉज फैसिलिटेटेड बाय प्रेसिडेंट? सोचिए, राष्ट्रपति सम्मानित की है छत्तीसगढ़ की कोई महिला को और उनको कहा जा रहा है ड्रोन दीदी। तो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। इसका जो आंसर है वह है हेमलता मनहर। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है हेमलता मनहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में सीएम विष्णुदेव साय को देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से कौन सा स्थान मिला है? तो सीएम विष्णुदेव साय को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में सीएम विष्णुदेव साय को सबसे लोकप्रियता में दूसरा स्थान मिला है ना। चलिए, जितना भी अवार्ड्स का करंट अफेयर्स होता है भाई, वो होता है खत्म। साल भर का आपका जनवरी से लेकर नवंबर तक का जितना भी अवार्ड्स का, जितना भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का होता है करंट अफेयर्स, वो होता है समाप्त। अब हम लोग आगे देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स से बस्तर ओलंपिक की बात करते हैं, क्योंकि बस्तर ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर ओलंपिक, तो अब हम लोग बस्तर ओलंपिक की बात करेंगे। बस्तर ओलंपिक पूछ रहा है, बस्तर ओलंपिक 2025 कब आयोजित होगा? व्हेन विल बस्तर ओलंपिक 2025 बी हेल्ड? तो बस्तर ओलंपिक 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। जो बस्तर ओलंपिक है वो आपका 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक होगा। जो बस्तर ओलंपिक है 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक बस्तर ओलंपिक होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंडागांव की रंजीता ने ताइवान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता रंजीता जी ने? रंजीता ने जीता है आपका स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। कोंडागांव की रंजीता ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हु इज द विनर ऑफ छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन? है ना। इस सीजन का जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का विनर कौन है? छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन का विजेता कौन है? तो इस सीजन का विजेता कौन है? क्या हुआ था? फाइनल के दिन बारिश हो गई तो दोनों को विजेता करार कर दिया गया। तो क्या है? रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स, इन दोनों को विजेता दे दिया गया। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक और दिन करके मैच करवा देना चाहिए था। ठीक है ना। चलिए, हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक का खिताब किसने 100 मीटर की दौड़ 10.8 सेकेंड में पूरी कर हासिल की है? ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे तेज धावक नहीं, भारत का सबसे तेज धावक। इंपॉर्टेंट है भारत का, और इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये जशपुर से बिलोंग करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जनजाति है। ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है ये? अनिमेष कुजूर जी। कौन है? अनिमेष कुजूर जी। ये कौन है? भारत के सबसे तेज धावक का किताब जीता है इन्होंने 100 मीटर की दौड़ 10.8 सेकेंड में। बहुत बड़ी बात है, 100 मीटर 10.8 सेकेंड में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। चलिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आएगा, है ना। हु वोन द गोल्ड मेडल एट मेंस 200 मीटर रेस एट वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज इवेंट बाय कंप्लीटिंग इट इन 20.77 सेकेंड? विश्व कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज कांस्य प्रतियोगिता में पुरुषों में 200 मीटर दौड़ 20.77 सेकेंड में पूरी करके स्वर्ण पदक किसने जीता? अगेन कौन? अनिमेष कुजूर। मैं आपको बता रहा हूं, आज से लिख लीजिए, आज से 1 साल तक जो भी छत्तीसगढ़ पीएससी या छत्तीसगढ़ व्यापम एग्जाम लेता है और उसमें करंट अफेयर्स आता है, तो इनके बारे में जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूर। ठीक है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। देश में नहीं, अभी आप देखिएगा
छत्तीसगढ़, देश के बाहर भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की संस्था कौन सी है जो दंतेवाड़ा के 50 गांवों में खेल के मैदान तैयार कर रही है? देखिए, मैं आपको बताया ना, क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्योंकि आज मैं करंट अफेयर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं और दुनिया जाकर दिख रही है आपका इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच रायपुर के वीर नारायण स्टेडियम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। Which is the organization of cricketer Sachin Tendulkar which is preparing playground in the 50 village of Dantewada? तो ये है मानदेशी फाउंडेशन, मानदेशी फाउंडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैं बताया ना, इनका नाम आएगा, हर बार इनका नाम आएगा, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। टोक्यो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष धावक, पहले भारतीय पुरुष धावक, पहले हैं भारतीय पुरुष धावक, छत्तीसगढ़ के पहले नहीं, पहले भारतीय पुरुष धावक हो गए, मतलब भारत के पहले भारतीय पुरुष धावक कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन है ये, छत्तीसगढ़ के बताइए, फर्स्ट इंडियन मेल स्प्रिंटर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कौन है? अनिमेश कुजूर जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते जा रहे हैं, ऊपर से ये जशपुर से हैं, समझे? चलिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला मुक्केबाज साना माचू को किस खेल के लिए भारतीय टीम में चुना गया? भाई महिला मुक्केबाज है तो मुक्केबाजी के लिए ही चुना गया होगा। ठीक है, कहानी का सार ये है कि ध्यान दीजिए, एक प्लेयर है जिनका नाम क्या है भैया? साना माचू है, वो मुक्केबाजी करती हैं, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में जॉब करती हैं, उनका चयन भारतीय टीम में हुआ। हर करंट अफेयर्स का मैं एमसीक्यू नहीं बना पाता हूं, मेरा काम है आपको एमसीक्यू के थ्रू याद करवाना चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस संस्था को क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की है? टू विच इंस्टीट्यूशन हैज छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट हैज अलॉटेड लैंड टू सेटअप क्रिकेट एकेडमी? तो ये कौन होगा? छत्तीसगढ़ के है तो छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ है ना, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ है ना। नवा रायपुर में आधुनिक क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। क्रिकेट पर बहुत फोकस किया जा रहा है, क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स आएगा पक्का। ठीक है, ये वाला जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, आएगा। कौन मैन ऑफ द मैच बनेगा? आ सकता है। कौन सबसे ज्यादा रन बनाया? आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए बस्तर ओलंपिक को किस राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम में शामिल किया गया है? इन विच नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम हैज बस्तर ओलंपिक बीन इंक्लूडेड? तो बस्तर ओलंपिक इंक्लूड हुआ है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में। बस्तर ओलंपिक कहां इंक्लूड हुआ है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में इंक्लूड हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हु वोन द गोल्ड मेडल इन एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप? तो ये है नमी राय पारेख। देखिए इनका फोटो विष्णुदेव साई जी के साथ है। अगर फोटो आ गया विष्णुदेव साई जी के साथ तो हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो क्या है? एशियाई अफ्रीका प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। ठीक है, कौन? नमी राय पारेख जी। ठीक है, चलिए अब आएंगे हम लोग नियुक्ति का जो करंट अफेयर्स है। ये आपका वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटा का हो गया है। नियुक्ति का करंट अफेयर्स मैं इसके पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 इतना ही याद करते करते बहुत मुश्किल हो जा रहा है। पार्ट 1 आज अपलोड होगा, पार्ट 2 कल इसी टाइम 7 बजे 7:30 बजे अपलोड होगा। ठीक है, मिलते हैं कल। आप मुझे बताइए कि आपको ये मेरा मेहनत कैसा लग रहा है। भाई लाल पीला हरा नीला करके मैं फोटो डाल कर लेकर आता हूं कि आपको चीजें अच्छे तरीके से याद हुई है। तेज बोलता हूं,
फोकस करके बोलता हूँ। आप जरूर लाइक कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आप कैसा लग रहा है। और भैया अपने दोस्तों को भी बताइए कि करंट अफेयर्स इस चैनल पे होता है। तब तक के लिए ख्याल रखिए। इसका पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अमीन पटवारी एग्जाम वाले मैथ्स पे फोकस करना है, मैथ्स पे, मैथ्स और कंप्यूटर पूरा बना के लाओगे, बहुत कम सीट है। मैथ्स और कंप्यूटर को बहुत अच्छे से फोकस करना है, पूरा बना के लाओगे तभी एग्जाम निकल पाएगा। ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।